अब मैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th NCERT का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आप लोग के सामने मैं उपस्थित हूँ। क्वेश्चन पूर्व से व्हाइट बोर्ड पर लिखा जा चुका है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारबंतर लिखना। प्रथम पद और सारबंतर तो मैंने पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रथम पद का मतलब होता है पहला पद, मतलब जो पहले लिखा हुआ है प्रथम पद हुआ। सारबंतर दो पदों के बीच अंतर को सारबंतर कहते हैं। तो इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन लिखता है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ रहा हूँ कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारबंतर लिखिए। पहला है 3, 1, -1, -3। दूसरा है -5, -1, 3, 7। तीसरा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 है। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो सबसे पहले मैं हल लिख देता हूँ, हल लिख दे रहा हूँ। और इसमें क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन है 3, 1, -1, -3। ठीक है। तो एपी के लिए प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम ये बोलते हैं, तो लिख देंगे प्रथम पद या ए बराबर 3। ठीक है। पहला पद पदांतर, तो दो पदों के अंतर, तो दूसरा को हम लोग बोलते हैं पदांतर या इसी को डी डिफरेंस बोलते हैं। तो पहला ए हो गया, दूसरा बी हो गया। तो इसमें से एक को घटाएंगे, एक में से -3 घट जाएगा तो -2 हो गया। यही लिखा था कि प्रथम पद सारबंतर, तो प्रथम पद 3 सारबंतर -2 हो गया। ठीक है। इसी तरह से दूसरा हो गया पहला पद -5, क्वेश्चन -1, -5, -1, 3, 7। ठीक है। तो इसमें पहला पद ए हो गया -5 और पदांतर डी, तो -1 में से -5 को घटा देंगे, -1 +4 हो गया। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। ठीक है। इसका भी पहला पद ए हो गया 1/3 और पदांतर को डी बोलते हैं। तो दूसरा पद में से पहला पद को माइनस कर देंगे, 3, 5 - 1, 4/3 हो गया। ठीक है। अब हम लोग चौथा देख लेते हैं। चौथा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक है। तो इसमें भी पहला पद आपका होगा 0.6 और दूसरा पद क्या हो, सॉरी पदांतर क्या हो गया, दूसरा पद 1.7 है। तो पदांतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करते हैं, तो 1.7 में से 0.6 चला जाएगा, 1.1। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में।